Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 5 of General Science, Central Processing Unit. Open the page. You can see the picture of Central Processing Unit. ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके अंदर एक हार्ट है, एक ब्रेन है। इंसान जो है वो जितने भी अपने डिसीजंस लेता है थ्रू द हेल्प ऑफ ब्रेन, वो अपने माइंड से सोचता है, उसको कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, थिंकिंग करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने फ़ैसले करता है। सेम एज़ इवन दो कि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कंप्यूटर आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, डिफरेंट मशीन्स वर्क कर रही हैं। यू कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मेनली अगर एक कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा है तो वो किसकी हेल्प से वर्क कर रहा है? उसके अंदर भी कोई ब्रेन होगा जिसकी वजह से वो सोचता है, अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और कोई ना कोई आउटपुट जो है वो शो कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, here you can see the picture of central processing unit. This central processing unit is the brain of the computer. It is abbreviated as CPU, C, P और U. अब इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स हैं। सेंटर के अंदर आप खोल के अगर आप इसको कभी चेक करो ऊपर से, 3 मेन पार्ट्स लगे होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल यूनिट जो सेंटर में मौजूद होता है। सेकंड वन इज़ मेमोरी यूनिट जिसमें रैम और रोम इंक्लूड होता है। थर्ड वन इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो इन तीनों सिस्टम की बेस के ऊपर एक सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा होता है और ये आल कंपोनेंट्स, आल सर्किट्स, आल पार्ट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अटैच होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल यूनिट। जैसे हमने पहले भी बात की कि सेंटर के अंदर जो है वो कंट्रोल यूनिट लगा होता है CPU के। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसने क्या काम करना होता है? हर एक पर्सन को एक स्पेसिफिक वर्क दिया जाता है ना, सेम एज़ कि कंट्रोल यूनिट जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसको सीक्वेंस वाइज जो है वो तरतीब दे रहा है। मैनेज करना, सीक्वेंस वाइज तरतीब करना, उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंप्यूटर को सीक्वेंस वाइज जो है वो मैनेज कर रहा होता है। तो ये अदर पार्ट्स को इंटरप्रेट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि उन किस तरह जो है वो उन्होंने ऑपरेट करना है। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो है वो यही है कि इसको पहले वो इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको सीक्वेंस वाइज लेके आता है, फिर उन इंस्ट्रक्शंस को वो आगे जो है आगे प्रोसीड करवाता है। CPU जो है वो अपना डाटा इनपुट मेमोरी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करता है। इनपुट मेमोरी में जाने के बाद जिस तरह हमने ये 3 प्रोसेस पढ़े ना, फर्स्ट वन कंट्रोल यूनिट में जाएगा, उसके बाद मेमोरी यूनिट में जाता है, उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है। तो सेम एज जब CPU ने वो डाटा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, आगे वो इनपुट मेमोरी के अंदर चला जाता है। देन उसके आगे वो ALU मेमोरी के अंदर ALU के अंदर जो है वो यूनिट में चला जाता है, जहाँ पे डिफरेंट वर्क उसके ऊपर होते हैं
और जब वो कोई रिज़ल्ट तैयार कर लेता है वो दोबारा मेमोरी के अंदर आता है और मेमोरी से फिर वो आउटपुट यूनिट के अंदर शिफ्ट हो जाता है और हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो मिल जाता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है, क्योंकि सीपीयू 3 चीज़ों पे कंसिस्ट है। और इस अगर पूरे पैराग्राफ के अंदर आप देखो, सबसे पहले सीपीयू में मौजूद कंट्रोल यूनिट उनको सीक्वेंस से अरेंज करता है। देन वो इंफॉर्मेशन सीपीयू से मेमोरी में जाती हैं, मेमोरी से वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जाती हैं, उधर से वो वापस मेमोरी में आती हैं और मेमोरी से फिर वो आउटपुट डिवाइस में जाके हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये सारे जो कंपोनेंट जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अटैच होते हैं। अब अगर मेमोरी की बात की जाए, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सिर्फ जो है वो रीड की जाती हैं। अब जो भी डाटा जो है वो इनपुट डिवाइस से एंटर किया जाता है वो फर्स्ट जो है वो रैम के अंदर जाता है और फिर जो इंफॉर्मेशन है वो रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं वो परमानेंट होती हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं वो परमानेंट नहीं होती। यही रीज़न है कि अगर कोई काम कर रहे हो तो एक अचानक जो है वो लाइट बंद हो जाती है, तो जो रैम के अंदर काम हो रहा होता है वो डाटा स्टोर नहीं होता। लेकिन जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो वो वर्किंग करना या ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि रोम के अंदर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो उसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट वन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ए से अरिथमेटिक, एल से लॉजिक एंड यू से यूनिट। अब ये कंप्यूटर सीपीयू का वो फंक्शन है जिसमें डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ईटीसी। तो कंपैरिजन करने में भी या मैथमेटिकली यू कैन कंसिडर के जो फंक्शन ऑपरेशन चल रहे होते हैं वो ALU के अंदर होते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ आउटपुट डिवाइस। आपको पता है आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद हमें एक रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, वो थ्रू आउटपुट डिवाइस होता है। अगर हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उसके ऊपर वर्क करेगा और वो इन्फॉर्मेशन जब हम तक आती हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ द मोनीटर, कंप्यूटर की मोनीटर के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन हमें शो हो जाती हैं। इसका मतलब जो डिस्प्ले मोनीटर हमें इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है वो हमें रिज़ल्ट दे रहा है, हमें आउटपुट मिल रही है। जैसे किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, अगर वो अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं इसकी आउटपुट अच्छी है, जो हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो काम करने के बाद जब कंप्यूटर जब वो उस प्रोसेस को शो कर देता है, उस रिज़ल्ट को शो कर देता है, तो वो आउटपुट डिवाइस होता है और जिस डिवाइस के ऊपर शो किया जाएगा वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। अब मोनीटर पे रिज़ल्ट शो होगा, इसलिए कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, मोनीटर है, वो एज अ आउटपुट डिवाइस के तौर पर वर्क करती है। प्रिंटर, अगर कोई भी पेज जो कि कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है, हम उसको जस्ट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन जब हम उसको पेपर के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं तो वो हमें रिज़ल्ट पेपर की फॉर्म के अंदर मिल जाते हैं। तो पेपर एज सच आउटपुट डिवाइस नहीं है, जो डिवाइस जो है वो हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। जैसे प्रिंटर हमें पेपर प्रिंट करके देगी, इसलिए प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर डिफरेंट टाइप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इसको लर्न कर सकते हो। डॉट, मैट्रिक्स, लेज़र, इंजेक्ट एंड बबल, जेट, ETC। अब सेम एज स्पीकर, जब हम बोलते हैं तो हम तो बहुत लाइट सा बोलते हैं, लेकिन स्पीकर उसको एम्पलीफाई करके हमें रिजल्ट साउंड को और ज़्यादा बढ़ा के सुनाता है। तो इसका मतलब स्पीकर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है। मैनी आउटपुट डिवाइसेस
आउटपुट ऑफ कंप्यूटर कैन बी रिकॉर्ड। ओके, ये जो आउटपुट जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही होती है, वो आउटपुट जितनी भी है वो इन चीज़ों पे भी स्टोर की जा सकती है, इसलिए इनको इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस लेटर ऑन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ऐसा ये टॉपिक इतना आप लोगों को पता है कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ के अंदर ऑब्ज़र्व हो रही होती हैं उनको लर्न करना, उनके बारे में लिखना समझना आसान होता है। तो आप इसको अच्छे से लर्न करना और राइट करना। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।